जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इंडियन नेवी का जो मेडिकल होता है उसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है और कैसे मेडिकल पॉइंट चेकअप होते हैं और मेडिकल किस तरह से होता है और किस तरह से चेकअप करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि भाई मैंने आर्मी का और एयर फोर्स दोनों का मेडिकल कई बार दिया है, तो मुझे सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि कैसे मेडिकल होता है। अभी नेवी का अभी एक बार भी नहीं दिया हूँ, लेकिन ये भी मेरा 1 मई को है। लेकिन मैंने दोस्त से बात किया तो वो भी बता रहा था कि इसमें 2-3 चीज़ें जो कि एयरफ़ोर्स और आर्मी में होती है, वो सारी चीज़ें मतलब नेवी में नहीं होती है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें नहीं होती है और कौन-कौन सी चीज़ें आपका मेडिकल में चेकअप किया जाता है, ठीक है? उस उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और रही बात मेडिकल कैसे होता है और कैसे चेक करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब कि आपको अगर थोड़ा बहुत उसका पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप उसको अभी से कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई इस वीडियो को बनाने में भाई मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो भाई वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट भी कर देना प्यारा-सा। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर मेडिकल नेवी का कैसे होता है और क्या-क्या पॉइंट चेक होते हैं, कैसे चेकअप होते हैं। इसमें मैंने वो सारे मेडिकल चेकअप जैसे होता है वो सारी चीज़ें ऐड किया हूँ। थोड़ा-सा सीक्वेंस इधर-उधर होगा, मतलब सीक्वेंस इधर-उधर होने का मतलब ये कि वहाँ पे पहले ये चीज़ें कर सकते हैं, पहले उसके बाद ये चीज़ करेंगे, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपका ज़रूर चेक होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक करके कि पॉइंट क्या-क्या होते हैं और कैसे चेकअप होते हैं, ठीक है? तो मैंने सबसे पहला पॉइंट ऐड किया है विज़न टेस्ट। तो इसमें आपका आँख का टेस्ट किया जाता है कि आपको आँखों से मतलब सही सही से विज़न मतलब देख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए आपको वहाँ पे एक एलईडी लगा रहेगा, जो कि कुछ इस तरह से एलईडी एक लगा रहता है और आपको 6 मीटर्स की डिस्टेंस से इसको पढ़ना रहता है, ठीक है? तो इसको पढ़ने के लिए भी वो बोलते हैं, कई बार ऐसा वो चश्मा भी पहना देते हैं और कई बार ये ऐसे हाथ से ढकने को बोलेंगे, ऐसे आप बोलेंगे कि आप एक आँख खुले रखना और एक आँख मतलब दोनों आँख खुले रखना, उसके बाद सिर्फ़ हाथ से ऐसे ढकना है, ऐसे ढक के बोलेंगे इसको चेक किया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ये हिंदी वाला वर्ड भी रहता है, इंग्लिश वाला भी रहता है या फिर एबीसीडी का ऐसे जो कैरेक्टर है इसमें रहता है, तो उसको पढ़ना रहता है। तो ये आपको साइज़ साइज़ वाइज़ लिखा रहता है। तो इसमें जो 6/6 होता है, जो कि नेवी का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन होता है, उसमें आपका 6/6 जो कि 6/6 अलाउ रहता है। लेकिन आपका जो इनकरेक्टेड विज़न है, वो भी 6/12 रहेगा, लेकिन इसको करेक्ट करके 6/6 होना चाहिए। आपको चश्मा वगैरह के थ्रू आपका ये 6/6 होना चाहिए। तो बाकी इसमें आप पास हो जाओगे। इसको ऐसे ही चेक किया जाता है। आपको 6 मीटर दूर डिस्टेंस पे ऐसा एलईडी पढ़ाएँगे या फिर ये कार्डबोर्ड का लगा रहता है वो दीवार पे, तो ये नीचे वाला 6/6, 6/9, 6/12 ऐसे रहता है, तो वो पढ़ना रहता है, ठीक है? वो लोग बाकी मेडिकल पॉइंट जब चेक होगा तो क्या करना होता है, कैसे बोलना होता है, वो सारी चीज़ें पहले बताएँगे, ठीक है? तो ये कलर प्रिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। ये नेवी का ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग का आई का स्टैंडर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट है कि विज़न टेस्ट हो गया। अब ये हो गया विज़न टेस्ट, ये जो मैंने पहली बार बताया ये डिस्टेंट विज़न का है, डिस्टेंस विज़न। और ये हो गया नियर विज़न। नियर विज़न मतलब आपको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से एक बुक लाएँगे जिसमें कि छोटा-छोटा लिखा रहता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो ये ऐसे फिर बोलेंगे कि आँख बंद करो, एक आँख बंद करो, इससे फिर पढ़ो। एक आँख एक से पढ़ लो, फिर एक इस आँख से मतलब एक आँख से पढ़ लोगे ऐसे, तो फिर बोलेंगे कि इस आँख से करो। ऐसे डिस्टेंस विज़न और नियर विज़न दोनों में ऐसे ही करके आप लोग का ये पॉइंट चेकअप करेंगे, ठीक है? बाकी अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग अभी डॉक्टर से दिखा के आप लोग इसका इलाज करवा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है कि भाई कलर विज़न। कलर विज़न आपको कुछ इस तरह का रहता है, वो एक इशिहारा बुक रहता है, उसमें कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशन से कुछ डॉट्स के कलर कॉम्बिनेशन से एक ऐसा शेप रहता है, उसमें कुछ अंक लिखे रहते हैं, कुछ लाइनिंग बने रहते हैं, तो वो चीज़ें बतानी रहते हैं। जैसे कि इस वाले में 8 लिखा है, इसमें 12, इसमें 9, इसमें 16, तो ऐसे बोलना रहता है, ठीक है? और इसको भी पढ़ने का वो भी 2 से 3 सेकंड ही देते हैं। इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो इसमें आपको पॉइंट दे देंगे, ठीक है? और ये पॉइंट दे देंगे तो भाई इसमें आपको री-मेडिकल में भी पास नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है तो प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसका भाई फुल पीडीएफ चाहिए कि जो
वहाँ पे कौन से पीडीएफ से मतलब चेक करते हैं या फिर कौन से बुक से उस चीज़ें अगर आपको चाहिए तो भाई नीचे कमेंट करना है, मैं बता दूँगा, ठीक है। बाकी ये बुक रहता है इशिहारा का, जो कि 38 प्लेट का रहता है, इसी से वो चेक करते हैं। तो इससे आप लोग इससे आपको प्रैक्टिस वगैरह, अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो चल जाएगा। लेकिन वही कलर परसेप्शन का मैंने यहाँ दिखाया था ना, कलर परसेप्शन आपका CP2 होना चाहिए। CP2 मीन्स आपको जितने 38 पेज होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने आनी चाहिए, कोई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आपको CP2 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यही आपका CP2 कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जिसको, और या फिर कलर परसेप्शन टेस्ट बोला जाता है, तो ये CP2 अलाउ होता है नेवी के लिए, ठीक है। आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी CP2 ही अलाउ रहता है, ठीक है। तो कलर विजन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट है हियरिंग टेस्ट, मतलब आपके कानों से सही से सुनाई दे रहा है कि नहीं, आप हल्की आवाज़ों को अच्छे से सुन पा रहे हैं कि नहीं, ये टेस्ट होता है हियरिंग टेस्ट। तो ये कैसे होगा, तो एक रूम में आपको ले जाएंगे और कुछ डिस्टेंस पे वो पीछे चले जाएंगे, पीछे आपको पीछे मतलब आपको आगे की तरफ फेस करके रहना है, और आपके पीछे एक बंदे रहेंगे, और आपके कानों के पास एक पेपर लेके उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाएंगे और रगड़ेंगे, तो वहाँ से हल्का हल्का आवाज़ आएगा, और पीछे जो बंदा खड़ा रहेगा, मतलब वो भी लगभग 7-8 मीटर की दूरी पे डिस्टेंस पे पीछे बंदा रहेगा, और धीरे-धीरे बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे, 1, थू ऐसे पूरा स्लो में बोलता है। तो वो चीज़ें सुनकर आपको बताना रहता है, तो ये आपका हियरिंग टेस्ट हो जाएगा। ऐसे आपका हियरिंग टेस्ट होता है, तो इसमें भी आपको पास करना है। नेक्स्ट है कि डेंटल टेस्ट, टीथ का टेस्ट कैसे होगा, तो टीथ में आपका टेस्ट ये होता है कि आपकी दांतों को गिना जाता है कि आपके दांत कितने हैं, और कोई सड़े गले नहीं तो हैं, ज़्यादा आपके दांतों में कचरा तो नहीं है। तो अगर आपका दांत है तो भाई मेडिकल से पहले आप लोग दांत तो ऐसे क्लीन करा के जाना ही होता है, तो ऐसे आप लोग जा सकते हैं। और रही बात हियरिंग टेस्ट है, तो इसमें भी आप लोग जाओगे तो ईयर वैक्स करा के ही जाना, क्योंकि भाई मेडिकल में कोई भी बंदा जाता है तो आपका दांतों का क्लीनिंग हो गया और कान का क्लीनिंग तो करा के ही जाता है, ठीक है। तो दांतों इसमें गिना जाता है, और इसमें भी दांतों का ये 14 पॉइंट ही बनने होते हैं, तो वो भाई कैसे गिनते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम बंदे का वो हो जाता है, दांतों का जो पॉइंट होता है वो 14 पॉइंट बन जाते हैं। और मैं खुद का बताता हूँ, तो भाई मेरे आर्मी और एयरफोर्स में मेरे वो पॉइंट लिखे थे 18 पॉइंट, और मेरे दांत है 28 दांत, 28 दांत मेरे हैं, और पॉइंट मेरे 18 बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे इसमें आपको 14 पॉइंट ही बनाने होते हैं, वो गिनेंगे तो वो खुद लिख देंगे, तो इसमें ज़्यादातर बंदे आउट नहीं होते हैं। बाकी अगर जिनको कचरा हो गया, फिर ज़्यादा दाँत पीलापन है, तो वो साफ करा लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर वैक्स, तो ईयर वैक्स कुछ इस तरह का मशीन उनके पास होता है, तो वो आपके कानों में लगा के चेक करेंगे कि आपके कानों से तो कचरा नहीं बह रहा है, और कानों में कचरा नहीं है, और कान में से ब्लड वलड तो नहीं आ रहा है, तो ऐसे वो चेक करेंगे। तो आप मेडिकल देने जाना तो ये ईयर वैक्स करा के जाना। आप किसी स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट से करा सकते हैं ईयर वैक्स, और कोशिश करना कि भाई वो लिक्विड डालते हैं, वो लिक्विड डलवा के मत ईयर वैक्स कराना, ऐसे ही करवाना साफ। नहीं तो वो अगर ये लिक्विड डलवा के मतलब ईयर वैक्स कराओगे, तो वहाँ पे मेडिकल में जाओगे, तो वहाँ पे अगर लिक्विड का थोड़ा-सा भी अंदर उसका जमा हुआ रहेगा ना, तो वो ब्लड की तरह रेड रेड दिखता है, ये कैमरा की तरह होता है। तो इसमें वो ज़ूम कर मतलब अंदर की कानों का जो होता है ना पर्दा, उस ज़ूम होके इस पे दिखता है, तो वो ब्लड की तरह दिखता है, इसलिए यहाँ पे भी पॉइंट बनाते हैं। तो कोशिश करना कि बिना लिक्विड डलवाए ही मेडिकल का वो अ, इसका ईयर वैक्स कराना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नोज टेस्ट। नोज टेस्ट में क्या होता है कि ये नाकों का जो हड्डी होता है ना, ये वाला जो कि किधर है, ये वाला, ये हड्डी किसी किसी का टेढ़ा रहता है, तो उसको DNS का पॉइंट करके देते हैं, तो ये भी आप लोग चेक करा लेना। बाकी अगर आपका ज़्यादा DNS है तो इसका ऑपरेशन भी होता है, तो वो भी करा सकते हो, लेकिन डॉक्टर से दिखा लेना उसके बाद ही। तो मेडिकल में ये आपका नाक का भी टेस्ट होगा, जिसको कि इसमें आपको ज़्यादातर जो बंदे होते हैं उनको DNS का पॉइंट ही मिलता है, जो कि नाक की हड्डियाँ अंदर के होते हैं ना, इसके अंदर वो थोड़ा टेढ़ा रहता है, इसके वजह से वहाँ पे ये मिलता है DNS का पॉइंट। उसके बाद ये आई रोटेशन टेस्ट, तो आई रोटेशन टेस्ट में क्या होता है, एक पेन लिए रहते हैं, ऐसे पेन
पेन लिए रहेंगे और बोलेंगे कि इसके जो नोक होती है, नोक उसके उस पे देखो, और उसके बाद ऐसे, 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 मतलब आपका सर घूमना नहीं चाहिए, बस ऐसे हाथ करेंगे तो ऐसे आपको आँखों को करना है, मतलब ऐसे घुमाना रहता है, जैसे कि यहाँ पे है, नॉर्मल आपको ये हो गया। फिर पेन करेंगे इधर लेफ्ट तो लेफ्ट करना है, राइट करेंगे तो राइट, ऊपर करेंगे तो ऊपर, लेफ्ट राइट ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे घुमाना रहता है आँखों को। तो ये भी पॉइंट होता है आई रोटेशन टेस्ट, ठीक है? तो ये भी चेक होता है। उसके बाद हो गया ये हाइट वेट चेस्ट। वैसे ये हाइट वेट चेस्ट जो होता है वो शुरुआत में ही हो जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी ये करते हैं कि आपके हाइट जो हो गया, आपका वेट और चेस्ट होना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और गर्ल्स का भी मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है? और चेस्ट लगभग बॉयज़ का 77 सेंटीमीटर होता है और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है? बॉयज़ का, गर्ल्स का वो चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता है। तो हाइट वेट चेस्ट बता दिया। और रही बात तो वेट, वेट जो होता है, वेट वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, वो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो एक नेवी का चार्ट होता है जो कि मेरे पास अभी है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अपना हाइट के हिसाब से देख लो कि आपको हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, ठीक है? तो मैं अभी आगे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये भाई नेवी का हाइट वेट चार्ट है। तो इसमें आपका मतलब मिनिमम तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तो 157 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद अगर आपका एज जो कि 17 से प्लस होना चाहिए, तो 42 केजी आपका मिनिमम होना चाहिए। और ये 17 से और 17 अब 17 से 18 के बीच में है ना, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 46 केजी आपका हाइट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हाइट लिया जाता है। तो ये नेवी का ही चार्ट है। तो इससे आप लोग देख लेना कि अपना कि हाइट आपका कितना है और आपका एज कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा उसके अकॉर्डिंग अपना वेट चेक चेक कर लेना है। इसका पीडीएफ जो है मेडिकल का, ये पूरा प्रोसीजर का मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से चेक कर लेना। जैसे कि ये मेरा हाइट, मैं अपना हाइट बता रहा हूँ, तो मेरा 168 सेंटीमीटर है, तो 168 सेंटीमीटर ये रहा। और मेरा 20 प्लस एज है, तो 20 प्लस एज वाला इसमें आऊँगा और इसमें 168 ही ये वाला इधर से इधर, यानी मेरा मिनिमम 52 केजी होना चाहिए, मिनिमम 52 केजी होना चाहिए। और इसमें भी पॉइंट मिलता है अंडर वेट और ओवर वेट का। तो इसमें अगर आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कम रहेगा, तो उसमें आपको अंडर वेट मिल जाएगा, और ज़्यादा रहेगा तो ओवर वेट का पॉइंट मिलता है। तो ये भी ध्यान देखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी मेडिकल का ही पार्ट है। बाकी ये कैरी एंगल चेक होता है। तो ये कैरी एंगल चेक करने के लिए आपका हाथों को ऐसे सामने करने को बोले, आपको हाथों को ऐसे दोनों हाथों को सामने रखने को बोलेंगे। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे वो कि कैरी एंगल इसमें 0 से मतलब 15 डिग्री तक डिग्री एंगल रहेगा तो वो चल जाता है ऐसे। बाकी अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको एक्सरसाइज के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी ये स्वीटी पाम, ये पसीना, हाथों में जब पसीना आ जाता है तो इसके लिए भी ये टेस्ट होता है। तो इसमें हाथों में पसीना आता है, उसके लिए ये पॉइंट मिलता है स्वीटी पाम का। तो ये भी मेडिकल टेस्ट में ये भी चेक किया जाता है। तो इसका भी एक उपाय है, जिनको के हाथों में पसीना आता है, तो एक होता है ना, फिटकीरी शायद बोलते हैं, फिटकीरी, चूने का पानी, उससे हाथ धो के जाओगे ना, तो ये आपका ये पसीना आने वाला जो समस्या है ये नहीं आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग को ऐसे नॉर्मल नहीं करेंगे, आपको एक्सरसाइज करवा देंगे इतना ना, एक्सरसाइज करा के ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। आर्मी में मैं गया था ना, तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मल इस सब को चेक करने पे पसीना वसीना नहीं आता है, तो उसको क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज बहुत देर तक कराने को, हाँ, बहुत देर कराते हैं, या फिर 5 मिनट 7 मिनट एक्सरसाइज कराएँगे, या फिर अपने जो कि एड़ी होता है ना, एड़ी, आगे का पंजा उस पे खड़ा रहने को बोलेंगे ऊपर हाथ करके। तो ऐसे में क्या होता है, पसीना हाथों में आने लगता है, तो ये पॉइंट वहाँ पे भी चेक किया जाता है। तो इसका भी उपाय है कि वो चूने का पानी होता है, उससे हाथ धो लोगे, धो के अगर मेडिकल में जाओगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये हाथों में पसीना वाला आप पॉइंट से बच सकते हो। बाकी फ्लैट फुट का टेस्ट होता है, तो ये भी एक्सरसाइज जब करा रहे हैं उसके बाद आपको पैर को बोलेंगे कि पैर पकड़ो और ऊपर की ओर उठाओ, पैर को पकड़ो और ऊपर की ओर उठाओ, उससे इस तरह का मतलब आपका इस तरह का अगर फिंग फुट का प्रिंट आएगा तो आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। बाकी इस तरह की आएगी तो आपको फ्लैट फुट की समस्याएँ है। तो ऐसे तो अभी मतलब नॉर्मली चेक करेंगे। अगर ऐसे में भी आपको दिक्कत होगा तो आपको लेटा देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, वाटर टेस्ट करेंगे। तो मतलब वाटर टेस्ट में क्या करेंगे, पानी पानी में आपको बोलेंगे कि पैर भिगा लो, और भिगा के कोई सूखा जगह पे आप लोग को पैर रखो, तो ये इसका
चित्र अच्छा से आ जाता है, तो उसमें आप लोग ये देख सकते हो कि इस तरह का आपका आपका फुटप्रिंट है, तो आपको फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये चिपक जाते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक चिपक जाती है, तो आपको फ्लैट फुट की भी समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है ये हैंड हैंड वाइब्रेशन टेस्ट। तो ये भी एक्सरसाइज कराएँगे, उसके बाद ये हाथों को बोलेंगे कि ऐसे-ऐसे को ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे, ऐसे-ऐसे करो। उसके बाद ऐसे हाथों को दोनों को बोलेंगे कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करो। फिर ऐसे करने को बोलेंगे, मतलब बहुत कम से कम 2-3 मिनट ऐसे रखने को बोलेंगे। उसके बाद वो चेक करेंगे कि आपका हाथ वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। तो ये भी पॉइंट वहाँ पे मेडिकल में चेक होता है। बाकी ये हो गया नोकनी। नोकनी में भी आपका ये दोनों जो घुटने होते हैं आपस में टच तो नहीं हो रही है, तो नॉर्मल आप लोग देख सकते हैं वो ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये टच हो गई तो नोकनी का आपको पॉइंट मिल सकता है। बाकी अगर ये ज़्यादा स्पेस हो जा रहा है आपके घुटनों के बीच में, तो ये भी पॉइंट मिलता है। तो ये भी पहले तो ऐसे नॉर्मल चेक करेंगे। आपको ये पैर जो होता है सावधान पोजीशन में करके, या फिर यहाँ पे वी शेप में, मतलब कि ये पीछे का जो एड़ी होता है उसको आपस में चिपका देंगे, और ये बोलेंगे कि ये जो आगे का जो हैंड क्या बोलते हैं, उँगली ये वी शेप में इस तरह से करने को बोलेंगे। इस तरह से करके भी ये चेक किया जाता है। बाकी ऐसे नहीं होता है तो आपको फिर से वो लेटा देंगे, लेटा के भी ये चीज़ें चेक करते हैं। बाकी अगर उनको दिक्कत है, मतलब देखने में समस्या हो रही है, तो ये चीज़ें कर लेते हैं। बाकी वो स्केल इसके अंदर लगा के देखते हैं, स्केल अगर पार हो जाता है तो आपको नोकनी की समस्या नहीं है। बाकी ये ज़्यादा स्पेस है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी आपका फुल बॉडी का स्किन हो गया, उसका चेक किया जाता है कि आपको कहीं बॉडी पे ऐसा चिन्हास होता है, चिन्हास, बॉडी पे ऐसा कोई वो क्या बोलते हैं, स्किन डिजीज़ तो नहीं है ना? तो वो चीज़ें आपको पूरा बॉडी पे चेक किया जाता है कि आपको स्किन डिजीज़ तो नहीं है, तो ये भी चेक किया जाता है। पूरा बॉडी, फुल बॉडी, गोर, हाथ, पैर, मतलब पैर, हाथ है, शरीर का पूरा ऑल पार्ट, ठीक है? बाकी अगर आपके पैरों का जो पीछे का ये पार्ट होता है, जहाँ के वो क्या बोलते हैं, आपके एड़ी के ऊपर का वो पीछे का पार्ट होता है, तो वो एक किसी-किसी का कुछ इस तरह से रहता है, तो इसको इक्थियोसिस वल्गरिस करके एक पॉइंट होता है, या फिर बॉडी पे आपको कुछ इस तरह का मार्क्स, मतलब आपको कुछ इस तरह के आपको स्क्रीन पे आपके जो स्किन होते हैं, उस पे अगर ऐसे बने हुए हैं, तो आपको ये पॉइंट मिल सकता है कि इक्थियोसिस वल्गरिस। ये पॉइंट मेरे को खुद मिला था, वो मैं एयर फोर्स को देने गया था ना, तो ये मेरे पैरों में हल्का-हल्का था, दिख रहा था। तो ये इसकी वजह से ये मेरे को पॉइंट मिल गया। तो इसका भी उपाय है, तो इसका उपाय क्या है? तो भेसलिन होता है, भेसलिन लगा के मतलब जब मेडिकल हो रहा ना, तो बैग में आप भेसलिन लेके जाना, और ये भेसलिन लगा लोगे ना, तो ये चीज़ें थोड़ा कम दिखती है, तो इससे आप बच सकते हो। बाकी फिंगर टेस्ट। फिंगर टेस्ट मतलब वही आपके हाथों का गैप चेकिंग करेंगे कि हाथ की जो उँगलियाँ है वो सीधी तो नहीं है। किसी-किसी का उँगली ये थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा रहता है ना, टेढ़ा रहता है, किसी-किसी का बस इतना आगे का पार्ट्स, या फिर किसी का बीच का पार्ट, तो उनको स्वान नेक करके एक पॉइंट होता है, वो भी दे सकते हैं। तो बाकी अगर ये नॉर्मल चीज़ें है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथ का आपका उँगली जो होगी सही होगी, कटी-वटी तो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें होती है। तो ये आपका फिंगर में टेस्ट हो गया, वैसे ही आपका हाथ का होगा, पैर का भी होगा, वैसे आपका फिंगर टेस्ट हो जाएगा। ये ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट। तो ये देखो, ये जो शोल्डर है ये नीचे की तरफ धँसा हुआ है, और ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, और ये तो भाई डिफेक्टेड है, जिसको कि ड्रॉपिंग शोल्डर की समस्या है, और ये नॉर्मल है। तो ये जिनको समस्या होती है तो कुछ इस तरह का होता है, तो उनको ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट मिलता है। तो ये भी एक्सरसाइज करा के आपसे ये वो चेक कर लेंगे कि आपको ड्रॉपिंग शोल्डर की जैसी की समस्या तो नहीं है, ठीक है? तो ये नॉर्मल कुछ इस तरह से होता है, तो आप लोग ये अपने से भी चेक कर सकते हो कि आपको आपका जो कंधा होता है वो ज़्यादा किसी एक साइड धँसा तो नहीं है ना? क्योंकि भाई कभी-कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादा वेट वाली चीज़ें एक कंधे पे लेके जाते हैं, तो इस तरह से कभी-कभी हमारा जो कंधा होता है एक तरफ से धँस जाता है, तो इसलिए ये ड्रॉपिंग शोल्डर का भी पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है भाई ये ब्लड प्रेशर टेस्ट। तो ब्लड प्रेशर टेस्ट कुछ ऐसा मशीन होता है, या फिर वो ऐसे-ऐसे करते हैं ना, वो वाला भी होता है, तो वो भी आप लोग देख लेना जो भी हो मशीन। तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल होता है 120 से 80 टू 120 एमएमएसजी ऐसा होता है इसका नॉर्मल। तो इसके बीच में ही आपका आना चाहिए मेडिकल, मतलब ब्लड प्रेशर, और इसी से आपका हार्ट बीट भी मतलब देख लिया जाता है। बाकी इससे रिलेटेड आपका ईसीजी नहीं होता है। बाकी आपका ये ईसीजी इसमें नेवी में ईसीजी नहीं होता है, एक्स-रे शायद ये भी नहीं होता है।
और रही बात ब्लड सैंपल लिया जाता है कि ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन सही है बिलीरुबिन हो गया, बाकी ये सारी चीज़ें जो ब्लड से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें भी यहाँ वहाँ पे नहीं होगी। नेवी का बात किया जाए स्पेशल यूरिन टेस्ट, ये शायद होती है या फिर नहीं, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं पता, लेकिन ये भी शायद नहीं होती है क्योंकि भाई आर्मी का मैं दे रहा था, तो आर्मी में ये चीज़ें नहीं हुई, ये ईसीजी नहीं हुई, एक्स-रे नहीं हुआ, ये ब्लड का चेकअप नहीं हुआ और ये यूरिन टेस्ट भी नहीं हुआ। बाकी ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। मेरे को लास्ट इंटेक का मतलब एयरफोर्स का बात किया जाए तो ये मेरे को ईसीजी में पॉइंट दिए थे और चेस्ट में भी एक्स-रे का पॉइंट दे दिए थे और ये दोनों का पॉइंट दे दिए थे। लेकिन नेवी में ये सब चीज़ नहीं होता है, तो इससे उन सारे कैंडिडेट को भी बहुत फ़ायदा होगा जिनको कि इसमें ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो देख लेना भाई अपने हिसाब से। ये चीज़ें शायद नेवी में नहीं होती है। नहीं होती है, शायद क्या बोलूँ, नहीं होती है। बाकी ये प्राइवेट पार्ट चेकअप तो इसमें बॉयज़ के लिए वही होता है। बाकी आप समझ रहे हो, इसका मैंने इमेज नहीं लगाया हो, समझ सकते हो। थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड फ़ील हुआ इसलिए नहीं लगाया। बाकी वही होगा, आपके जो टेस्टिस होते हैं, वो उसको बोलेंगे कि दोनों हाथों से अलग करके और दिखाओ, वो दिखा देंगे। उसके बाद वो पेनिस हो गया, पेनिस का जो चमड़ा होता है, उसको बोलेंगे कि थोड़ा पीछे करके दिखाओ, तो वो भी करके दिखाना रहता है। बाकी आपका जो पेनिस होते हैं, उसपे वो टिप टिप बोलते हैं ना आगे का, उसपे वो जो होल रहता है, वो भी अपने टिप के स्थान पे नहीं रहता है, मतलब सही स्थान पे नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी एक पॉइंट मिलता है, हाइपोस्पेडियास हाइपोस्पेडियास करके एक पॉइंट मिलता है। तो आपका जो होल होता है ना, वो चीज़ें अगर सही स्थान पे नहीं रहेगी तो उसके लिए भी ये पॉइंट मिलता है हाइपोस्पेडियास। बाकी टेस्टिस हो गया और वही पाइल्स चेक किया जाता है, तो पाइल्स के लिए आपको बोलेंगे कि भाई झुक जाओ और पीछे से वो करो और आपको हाथ हाथ मुँह पे करना है ऐसे और खाँसना है। वो बोलेंगे कि वो भाई सारी चीज़ें आपको करके बताएँगे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें करना है, बाकी आपको कर लोगे। बाकी प्राइवेट पार्ट चेकअप होता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपका मेडिकल में आपका चेकअप होगा। चाहे वो आप आर्मी का भी दो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, सारी चीज़ें चेकअप होगा। लेकिन नेवी में ये चीज़ें नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें होगा। बाकी जो भी चीज़ें होती है वो एक्सरसाइज़ करा लेंगे, एक्सरसाइज़ करा के वो आपसे चेक करेंगे, ठीक है? तो यही है कि मेडिकल में जो भी आपका पॉइंट है, अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट है, मतलब आपको उसका असर दिख रहा है, तो आप थोड़ा-सा डॉक्टर से दिखा लेना, अभी टाइम है, तो आप लोग इसका दिखा के उसके बाद आप लोग इस मेडिकल पॉइंट का आप लोग अच्छे से वो करा सकते हो, इसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। बाकी अगर कोई किसी में डाउट होगा इस मेडिकल पॉइंट से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर देना। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट मैंने अभी मेडिकल में जो भी चेकअप होते हैं, नेवी के स्पेशली बात किया जाए या फिर आर्मी एयरफोर्स, ये सारे पॉइंट मैक्सिमम सब में चेक होता है और ये नॉर्मल चेकअप होता है, वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस ये सारी चीज़ें चेकअप होता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको ये चीज़ें दिक्कत भी है तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। ये नोकनी का हो गया ना, नोकनी का जिनको समस्या उनको उनका भी उपाय है, वो पैरों में तकिया बांध के तकिया बाँध के सो सकते हैं। सोएँगे तो ये जो नौकनी वाला हो गया, जो जिनका चिपकता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा या फिर इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। हैंड वाइब्रेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे हाथों को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, 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 ऐसे। वो आपको एक्सरसाइज करवाएँगे तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर लोगे वहाँ पे। बाकी वो पुशअप्स भी लगा के देखते हैं कि आप अपने बॉडी को होल्ड करा के नहीं रह पाते, स्क्वाट्स भी लगाते हैं। वो मेडिकल में आपको ये सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ सकती हैं, तो वो आप लोग देख लेना वहाँ पे। बाकी स्वीटी पाम का ही बता ही दिया और फ्लैट फुट में जिनको समस्या है वो भाई एक बार डॉक्टर से दिखा लेना, इसके बारे में तो मुझे उतना नहीं पता है कि इसका क्या उपाय हो सकता है। बाकी ये स्वीटी पाम का मुझे पता था, बता दिया। कैरी एंगल का एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हैं। हाइट वेट चेस्ट बता ही दिया कि आपको आपका हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम और मैक्सिमम वेट होना चाहिए इतना, नहीं तो इससे अप होगा तो आपको ओवरवेट और कम होगा तो आपको अंडर वेट का पॉइंट दे देंगे। हाइट वेट चेस्ट सारी चीज़ें हो गया। आई रोटेशन का आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करोगे आई रोटेशन टेस्ट का वीडियो एक आता है, तो उसमें ऐसे गोले गोले घूमे रखते हैं, तो ऐसे आप लोग घुमा लोगे तो ये वो बोलते हैं कि अपने सर को ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे कि दोनों हाथों से फिक्स करो और उसके बाद अपने आँखों को रोटेट करो। जैसे-जैसे मैं पेन को इधर-उधर करूँगा, तो ऐसे-ऐसे रोटेट करना रहता है। तो आप लोग वहाँ पे वो बताएँगे तो आप लोग इसको कर लोगे। लेकिन जिसको समस्या होगी तो भाई देख लेना है। इसके हिसाब से आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है? नोज़ का बता ही दिया।
डीएनएस का इसमें पॉइंट मिलता है ज़्यादातर। और ईयरवैक्स आप लोग करा के जाना, लिक्विड वाला से ईयरवैक्स मत कराना, और किसी एंटी स्पेशलिस्ट से ही अपना ईयरवैक्स कराना। दांत का पॉइंट 14 पॉइंट बनने चाहिए। बाकी आपका दांत में कचरा नहीं होना चाहिए, पीलापन नहीं होना चाहिए, साफ करा के ही जाना। हियरिंग टेस्ट वो पूरा हल्का हल्का साउंड में बोलेंगे, जैसे ए बोलते हैं ना, ए, तो ऐसे मतलब पूरा हल्का साउंड में बोलेंगे। और कानों के पास में वो कुछ पेपर से और कलम से वो इधर इधर घुमाएंगे तो यहाँ पे भी आवाज़ आता है, और बाकी पीछे से वो बोलेगा तो बहुत स्लो आवाज़ आता है, तो वो भी सुन के बताना रहता है। ऐसे आपको इस कान की तरफ भी करेगा तो इस कान से सुन के बताना रहता है। मतलब इस साइड करेगा ना तो आपको इस कान से सुनना है, और जब इस साइड करेगा वो पेपर घुमाएगा तो इस साइड से आपको सुन के बताना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग मेडिकल का हियरिंग टेस्ट दे सकते हो। कलर विजन का बता ही दिया। अगर आपको थोड़ा हल्का बहुत दिक्कत है तो इसका आप लोग अच्छे से पढ़ के इसको, इसका जो एक बुक आता है इशिहारा कलर ब्लाइंडनेस बुक, तो इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको हल्का दिक्कत है तो। बाकी अगर इसमें आपको पॉइंट मिल गया तो आप री मेडिकल में दौड़ते रह जाओगे, आपको इसमें पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये पढ़ने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड ही देते हैं एक पढ़ने के लिए। ये पेज पेज है ना बहुत फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ते हैं, तो वो देख लेना। 2 से 3 सेकंड ही इसको पढ़ने के लिए देते हैं। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो इसमें आपको पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। और ये नियर विजन कभी कभी ये हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में रहता है, या फिर ये इस ये क्या बोलते हैं शेप वाला, या फिर ये डॉट वाला, तो वो भी वो बताए बोलेंगे कि मुझे मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये और क्या है ये, और हिंदी इंग्लिश में हुआ तो वो पढ़ के बोलेंगे कि ये पढ़ के बताओ, ठीक है। और ऐसे एक आँख से बंद करवाएंगे फिर दूसरे से, ऐसे करके आपका ये पॉइंट चेकअप हो गया। नियर विजन डिस्टेंस विजन दोनों बता दिया कि आपका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। कलर प्रिस्क्रिप्शन का ये हो गया। आपका विजन टेस्ट हो गया, 6/6 होना चाहिए। तो ये सारी मेडिकल पॉइंट हैं जो कि नेवी के मेडिकल में चेकअप होते हैं। बाकी इन सब चेकअप के बाद फाइनल आपका डिसीजन लिया जाता है, और आपको अगर आपको पॉइंट मिले हैं, मतलब कोई आपको मेजर इशू उनको लगा है तो आपको पॉइंट देंगे, फिर आप लोगों का जो है री मेडिकल के दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग का हो जाएगा। यही है मेडिकल का प्रोसेस। इसके अलावा आप लोग का कोई ज़्यादा वो टेस्ट नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्या चीज़ कैसे होता है, ठीक है। तो वही वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, दोस्तों को भाई शेयर करके भी बता दो कि मेडिकल में ये चीज़ें चेक होती है। क्योंकि भाई अभी यूट्यूब पे देखोगे तो मेडिकल के जो कि नेवी का हो गया, चाहे एयरफोर्स और आर्मी का, सोचोगे कि भाई पूरा डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन के साथ ऐसा कोई वीडियो बनाया हो तो नहीं मिलेगा भाई। मैं खुद ढूंढ के हार गया था, नहीं मिला। सोचो चाह कि भाई मेरे पास खुद 3 बार का एयरफोर्स का एक्सपीरियंस है, आर्मी नेवी, और नेवी तो अभी नहीं दिया हूँ। नेवी का मेरा 1 मई को है, तो वो भी दे दूंगा, तो उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस इसका भी हो जाएगा कि इसके में कैसे मेडिकल होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी यही चीज़ें आपका नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि मेडिकल में चेकअप होती है, कोई हार्ड चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सो वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्त, एक सेकेंड। जय हिंद दोस्तों।